हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 9 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तिसरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है रूस। तो हाल ही में रूस ने तिसरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो है 8 अक्टूबर 1932 को जो है भारतीय वायुसेना की जो है स्थापना हुई थी और इसका नाम जो है 1950 में जो है इंडियन एयरफोर्स जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। तो भारत ने जापान के साथ मिलकर जो है क्षेत्र में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा आपका नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने किसान रथ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य ने किसान रथ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। तो असम राज्य ने जो है किसान रथ नाम का जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रूस। तो रूस जो है 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। तो धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा और यह परियोजना जो है व्यास नदी पर बनाई जाएगी और इसकी जो है कुल क्षमता होगी 66 मेगावाट। तो इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 किसे दिया जाएगा? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाएगा जेनिफर ए डोडना और इमैनुअल चार्पियर को, और इन्हें यह पुरस्कार जो है जीनोम एडिटिंग की नई पद्धतियों की खोज के चलते जो है प्रदान किया जाएगा। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 10 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हुआ, वह क्या थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हुआ है, वो एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि वो एक वैज्ञानिक थे, यानी नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हुआ, वो एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है कि हाल ही में विश्व डाक दिवस जो है कब मनाया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को जो है क्या मनाया गया आपका विश्व डाक दिवस। इसके अलावा 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसके अलावा ऑप्शन में आपके पास 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और बात करें 5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। और नेशनल टीचर डे की बात करें तो नेशनल टीचर डे जो है यह मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। टीचर डे जो राष्ट्रीय स्तर का है वो 5 सितंबर को और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है जिसने अभी
मास्क की कीमत को जो है सीमित कर दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है मास्क की कीमत को जो है सीमित किया है, और ऐसा करने वाला यह जो है भारत का पहला राज्य बना है। तो बात करेंगे महाराष्ट्र की, राजधानी है मुंबई, और मुंबई जो है जो कि हाल ही में टैप वाटर इंडेक्स में टॉप पर रहा था। मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा आपके लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है, और कुछ एक फेमस नेशनल पार्क हैं जिनके नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। संजय गांधी, गूगामल, नवेगांव और तडोबा नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। और इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये आपका महाराष्ट्र ही है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जो है चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी जो है -9.6% जो है रहने की जो है घोषणा की है। तो वर्ल्ड बैंक का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी रहेगी -9.6%। तो ये मानना है वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है आपके वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और इसके वर्तमान हेड हैं डेविड मलपास। और वर्ल्ड बैंक की एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत, जो कि भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किस देश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो अमेरिका ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है। अब बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद। और इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। और बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके नाम है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं इंडिया और अमेरिका के मध्य होती हैं। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए साझेदारी की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ मिलकर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए जो है साझेदारी? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। तो हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने इजराइल के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए साझेदारी की है। अब साझेदारी की है मेघालय ने, तो बात करेंगे मेघालय की। तो राजधानी है मेघालय की शिलोंग, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, और गवर्नर हैं मेघालय के सत्यपाल मलिक। और बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, और वहाँ की जो करेंसी है, तो करेंसी है इजराइल की न्यू शेकल। और इसके अलावा इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नाबार्ड ने जो है क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यह किस बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SBI बैंक के साथ। तो नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है 3 MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षर किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और इसके जो है हाल ही में नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो दिनेश कुमार खारा को जो है एसबीआई के नए प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑनलाइन बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा किसने लॉन्च किया। तो आपको बताना है कि हाल ही में ऑनलाइन प्रेरणा जो है किसने लॉन्च किया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस प्रेरणा जो है लॉन्च किया। इसके अलावा बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह हमारे कौन है, शिक्षा मंत्री। और रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये है हमारे आपके राजनाथ सिंह है आपके डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। और रमेश पोखरियाल निशंक हैं आपके, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तराखंड के ऋषिकेश से। और रमेश पोखरियाल निशंक है हमारे शिक्षा मंत्री। और टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं हमारी स्मृति ईरानी। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।